हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज सागर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12। हाँ जी भाई। तो क्लास 12 जो है, क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तो क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड ने कॉमर्स के लिए, मैं साइंस और ह्यूमैनिटीज के लिए वाउच नहीं कर सकता, बट क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो कॉमर्स का सिलेबस है उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में चेंजेस लाए हैं। और उसमें सबसे ज्यादा चेंज अकाउंट्स में हुआ है। तो इस वीडियो में, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट चेंजेस, द थिंग्स विच हैव बीन एडेड इन योर सिलेबस और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर द सेशन 2022-23। मतलब 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन सा पर्टिकुलर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, इसको लेके आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, आप लोगों को एक क्विक अपडेट देना है सर, अन अकेडमी का क्लैट टेस्ट को लेके। अन अकेडमी का क्लैट टेस्ट को लेके, तो अन अकेडमी ऑल इंडिया क्लैट ऑफलाइन टेस्ट होल्ड कर रहा है दिल्ली और लखनऊ में। दिल्ली और लखनऊ में दो सिटी में टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा इसका रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो आप लोग कभी भी जाकर ये पर्टिकुलर एग्जाम देख लीजिए, आप लोग कभी भी जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 31 मई को एग्जाम है, तो ज्यादा दिन बाकी नहीं है, जैसे भी 29 हो गया है ना, 2 days आर लेफ्ट, 1 day इज लेफ्ट टेक्निकली। आज और कल अगर ले लो तो 2 दिन होता है ना। 31 को तो एग्जाम ही है। और अगर आप दिल्ली और लखनऊ में नहीं रहते हैं, इफ यू गाइज आर नॉट फ्रॉम दिल्ली और लखनऊ, डोंट नीड टू वरी, यू कैन गिव द एग्जाम ऑनलाइन, है ना। तो नीचे में लिखा हुआ है भाई, लर्नर्स हु कैन नॉट गिव द टेस्ट ऑफलाइन, यू कैन प्रोवाइड और यू विल बी प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन। तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको सारा इन्फो मिल जाएगा। और सर रजिस्ट्रेशन कहां से करना है? क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्कैन कर लो, आपको मिल जाएगा। एंड कोई भी कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए जा रहे हो, इफ यू वांट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, यू कैन यूज माय कोड विच इज सागर SAGAR YT फॉर यूट्यूब 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है सर। टॉप लर्नर्स हैं, टॉप फैकल्टी हैं सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है इस पर्टिकुलर कोर्सेज का। हैव अ लुक, मे बी यू लाइक इट। ओके, सो चलिए सर, मूविंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर द डे। बस चेंजेस क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस आया है सिलेबस में। सबसे पहले देखिए, आप लोग कोई भी बुक परचेज किए हो, है ना, अगर आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का कोई भी बुक परचेज किए हो सर, आप जो भी बुक परचेज किए हो उसमें ये सिलेबस अपडेटेड नहीं है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वॉट एवर चेंजेस हैव बीन मेड, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। वो सिलेबस का चेंजेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है नया बुक्स में। तो यानी कि अगर आप 2022-23 का बुक्स भी खरीद लिए हो ना सर, तो भी आपको ये सिलेबस में चेंजेस वहां पर नहीं मिलेगा। आपको ये सिलेबस का चेंजेस सवाल ही नहीं उठता वहां पर मिले। तो आपको ये चेंजेस खुद करने होंगे। ये जो आप बुक खरीदे हो ना, नया बुक्स भी खरीदे हो, तो भी और कोई नया एडिशन नहीं आने वाला। ये जो नया बुक्स जो आप खरीदे हो, इसमें आपको चेंजेस खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर अकाउंटेंसी को लेके, है ना। सबसे पहले जो मेजर सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स। तो सर अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस आया है 2023 का होने वाला क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स के लिए फॉर सीबीएसई बोर्ड? ये पूरा का पूरा चेंजेस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर सीबीएसई बोर्ड ओनली। ठीक है, आईएससी का अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। और सर ऑब्वियस सा बात है, व्हेन वी कम टू स्टेट बोर्ड्स, रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स ने भी अभी कुछ खास अपडेट दिया ही नहीं है। तो सिर्फ सीबीएसई है जिन्होंने अपना करिकुलम नया रिलीज किया है। और बोर्ड एग्जाम सर एक बार में होगा, कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, कोई सेग्रीगेशन नहीं है बोर्ड्स का। और उस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये पर्टिकुलर चेंजेस लाया गया। तो अकाउंट्स में क्या क्या चीज है? देखिए सर, अकाउंट्स में कोई चीज का रिमूवल, कोई चीज का एडिशन नहीं हुआ है, ढेर सारा रिमूवल हुआ है। तो अब आप लोग प्लीज नोट कर लें, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में एक बार में आपको सारा जिस्ट बता दे रहा हूं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके सिलेबस से हट चुका है। तो अकाउंट्स में एक चैप्टर हुआ करता था इशू ऑफ डिबेंचर के बाद रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, सब गायब, गायब, उसका नामो निशान नहीं है। ठीक है सर, अकाउंट से ये पर्टिकुलर चैप्टर हटा दिया गया है। ओके सर, नोट कर लेना, आप लोग को ये सब नोट कर लेना है ना। उसके बाद और एक चीज हटा दिया गया सर, एनपीओ। एनपीओ भी बोलते हैं उसको, एनटीओ भी बोलते हैं हम लोग। एनपीओ बोलो, आप एनटीओ बोलो, एनपीओ बोलो या एनटीओ बोलो, ये भी हटा दिया गया है। हाँ जी भाई, वही हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, सब कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं सर, है ना। और सर कुछ हटा है क्या? और सर कुछ हटा है क्या? अब वैसे तो और कुछ नहीं हटा, यही दो चैप्टर टेक्निकली हटा है। ठीक है सर, टेक्निकली यही हटा है। एक चीज इंटरेस्टिंग है सर, आप लोग का सिलेबस से कॉमन साइज और कंपैरेटिव हट गया है। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट हट गया है।
ये दो पर्टिकुलर टॉपिक भी हटा दिया गया। एक ही चैप्टर है सर, एक ही चैप्टर है ये सर। ये कौन से बुक में है सर? अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो तो ये बुक नंबर 2 में है। अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो सर, अगर आप टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हो तो फिर ये बुक नंबर 2 में है, बुक 2 में है। एनपीओ बुक नंबर 1 में है पार्टनरशिप के साथ, एंड कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बुक नंबर 3 में है। पहले ही बोल दिया मैंने, है ना। उसके बाद और कुछ है जो सर हट चुका है सिलेबस से, और कुछ है नहीं सर, इतना ही चीज हटा है। मैं अभी लिस्ट फिर से देख ले रहा हूं भाई, कुछ गलत भी नहीं बोलना चाहिए, है ना। नहीं सर, पूरा का पूरा चीज है। ओके सर। और बाकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का पोर्शन है, वो वैसे भी स्कूल्स डिस्कस नहीं करते, तो मैं आपको अभी यहाँ कंफ्यूज कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो कोई बुक में प्रेजेंट रहता ही नहीं है। सो देयर इज अ पोर्शन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द रेफरेंस बुक्स, सो आई विल जस्ट लेट इट बी। ओके, ऐसे भी आपको स्कूल बोलता है मत पढ़ के जाओ, पढ़ने पढ़ने जाओगे तो भी कुछ मतलब आपको बोल देता है कि नहीं हमारे स्कूल ने ऑप्ट नहीं किया इसके लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, छोड़ देते हैं उसको। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हटा दिया है, बस बता दिया मैंने ऐसे, बट यहां पर हटा दे रहे हैं हम, यहां पर बात ही नहीं कर रहे हैं इसको लेकर, लिख नहीं रहे हैं हम लोग, है ना। बस इतना ही है सर। अच्छा इतना ही सर। और यहां पर एक चेंज आया है ना, एक चेंज आया है। अब ये तो सर रिडक्शन का बात हुआ, अब थोड़ा सा एडिशन का बात कर लेते हैं, कौन कौन सा चीज को ऐड किया गया है, कौन कौन सा चीज को ऐड किया गया है। तो सर एक नया चीज, ऐड नहीं बोलेंगे इसको, एक कंसेप्चुअल चेंज बोलेंगे इसको। सो वेन एवर यू विल बी स्टडिंग द चैप्टर कॉल्ड डिसोल्यूशन, जब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ना डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप में आता ही है, पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन, है ना। इसमें कंसेप्चुअल चेंजेस आया है, इसमें कंसेप्चुअल चेंजेस आया है। और सर ये कंसेप्चुअल चेंजेस क्या है, ये मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर अलग से बता दूंगा। whenever I will be teaching dissolution online, then I will make sure that I acknowledge the change, मतलब पहले क्या होता था अब क्या होता है, वो चेंज मैं यहां पर लिख दूंगा, ताकि टीचर्स को भी हेल्प मिल जाए, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। ठीक है सर। अच्छा, और एक चीज ऐड किया गया आपके सिलेबस में, वो है सर रेशियोज में, रेशियोज में कुछ वैरायटी ऑफ रेशियोज ऐड किया गया है, तो उस पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना। अब कौन कौन सा रेशियो ऐड किया क्या है सर? इसमें सर हम लोग के पास डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये एक रेशियो ऐड हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, बुक में नहीं दिया हुआ है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये एक रेशियो ऐड हुआ है। ठीक है, ये एक ही रेशियो का नाम है। अब बहुत सारे बच्चे जो अभी ये वीडियो देखेंगे उनको पता भी नहीं रेशियो होता क्या है, तो टेंशन नहीं लेने का बात है कुछ, है ना। फिर आता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, इजी है सर, इजी है ये सब। सर ये रेशियो नया कैसे बना दिया गवर्नमेंट? सर रेशियो पहले से एग्जिस्ट करता है, एनालिसिस पहले से एग्जिस्ट करता है, आपके सिलेबस में ये एनालिसिस नहीं आता था। अब इन्होंने बोला है कि सर डे टू डे लाइफ में ये सारे जो रेशियोज हैं ये यूज होना शुरू हो गए, इसलिए हम लोग ये सारा रेशियोज को भी पढ़ेंगे, बिकॉज रियल लाइफ में ये सारा रेशियोज को अब काम पे लगाया जा रहा है मोर एंड मोर। अंडरस्टूड है सर? बस सर इतना ही, और कोई चेंजेस नहीं है सर सीबीएसई का अकाउंट सिलेबस में। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं सर, दीज 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैव बीन रिमूव्ड, ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। डिसोल्यूशन आपका है, लेकिन उसमें थोड़े से कंसेप्चुअल चेंजेस आए, मैं तो बल्कि बोलूंगा एक ही कंसेप्चुअल चेंज है, बट इट विल हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर आंसर। तो जो टीचर्स हैं उनको ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है, स्टूडेंट्स तो ध्यान रख ही सकते हैं। और आपके इलस्ट्रेशंस जिस तरीके से सॉल्व है टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल या एनसीईआरटी में, दोज विल नॉट बी वैलिड एनी मोर। एक अलग तरीके से हम लोग को सोल्यूशन करना पड़ेगा, और वो मैं करके आप लोग को बता दूंगा। एंड देन उसके बाद आता है सर अपने पास रेशियो। तो रेशियो में अपने पास 3 रेशियो है जो ऐड किया गया, अपार्ट फ्रॉम द 14 रेशियोज और 15 रेशियोज व्हिच यू ऑलरेडी हैड। तो 14-15 रेशियो पहले से है सिलेबस में, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर द 3 रेशियोज टू बी स्टडीड। अगेन आई एम डिस्कसिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड, आई एम नॉट डिस्कसिंग फॉर आईएससी बोर्ड। ओके है सर? ओके है सर? ये लेटेस्ट सिलेबस चेंजेस था, ये था अकाउंट्स का। ओके चलिए सर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स का चेंजेस क्या क्या है। अब हम लोग फटाफट एक बार देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का चेंजेस क्या क्या है। सर इकोनॉमिक्स में कुछ खास चेंज नहीं है, एकदम भी कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा चीज है जो मैं पहले ही बता दूं क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस है सर? इकोनॉमिक्स में आप ऐसा सोच के चलो कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो आया है सर दैट इज ओनली इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपका क्लास 12 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सेपरेट बुक आता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर आपके पास यूनिट 7 आएगा, यूनिट 7 आएगा। यूनिट 7 का हेडिंग दिया हुआ है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी।
करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। और यहां से क्या क्या हटा है सर, इसके अंडर में एक चीज हटाया गया है विच इज पॉवर्टी, और एक चीज हटाया गया है विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सर ये सब हेडिंग्स है, ये सब हेडिंग्स है, ये दो सब हेडिंग को हटा दिया गया आपके सिलेबस से, ठीक है, ये दो सब हेडिंग्स को हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूनिट 7 विच इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, उसमें से उसके अंडर में उस चैप्टर में से दो सब टॉपिक है पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पर्टिकुलर चीज को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। बाकी सर एवरीथिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी एवरीथिंग इज रिमेनिंग कांस्टेंट। दिस वाज द चेंज फॉर इकोनॉमिक्स। सर कोई चेंज नहीं है, नहीं है सर, कोई चेंज नहीं, ऑफिशियली कोई चेंज नहीं आया। अकाउंट्स का चेंज बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स का ये रहा चेंज। और लास्ट सब्जेक्ट का बात कर लेते हैं सर, विच इज बिजनेस स्टडीज, है ना भाई, सब ध्यान देगा। अब बिजनेस स्टडीज का बात कर लेते हैं हम लोग। तो बिजनेस स्टडीज में क्या क्या चेंजेस आया सर, बिजनेस स्टडीज में हम लोग 2 चैप्टर में चेंजेस देखेंगे, हम लोग सिर्फ 2 चैप्टर में चेंजेस देखेंगे, टेक्निकली 3 चैप्टर में चेंजेस है। चलो ठीक है ना, लिख लेते हैं। पहला जो चैप्टर में चेंज है, पहला जो चैप्टर में चेंज है उसका नाम है बिजनेस एनवायरमेंट। आप देखेंगे ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, बिजनेस एनवायरमेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 3 आता है। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग है, चैप्टर नंबर 2 आपका प्रिंसिपल्स है, तो चैप्टर नंबर 3 बैठ रहा है बिजनेस एनवायरमेंट। बिजनेस एनवायरमेंट में कुछ कुछ पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है। क्या क्या है सर, क्या क्या है? अच्छा, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी सर हटा दिया है। पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स नहीं ना कटेगा, अरे क्वेश्चन ही नहीं आएगा मेरे भाई, प्यारी प्यारी बहनों, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर एरिया से आपसे कोई क्वेश्चन पूछने का अथॉरिटी नहीं रखता, सीबीएसई बोर्ड ने बोला हम इससे पूछेंगे ही नहीं, तो स्कूल क्यों पढ़ाएगा भाई, है ना। इंपैक्ट ऑफ चेंजेस हट गया, इंपैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, है ना, या फिर किसी भी टाइप का चेंजेस इससे रिलेटेड वो नहीं आने वाला, ठीक है। और एक पोर्शन आता है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स, मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। आप लोग को पता है ये नया एरिया था, सोचो ना, 2 साल पहले सीबीएसई ने ये पोर्शन को इंक्लूड किया, फिर कभी इससे क्वेश्चन ही नहीं दिया और अब फिर से सिलेबस से हटा दिया। तो हुआ क्या सर, नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं, 2 साल बच्चों को थोड़ा सा हरासमेंट हुआ, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया कभी इससे, पास्ट में भी। तो डाला ही क्यों था भाई फर्स्ट प्लेस में, है ना, इंक्रीज ही क्यों किया, बट ठीक है चलो हट गया, हट गया, हटा देना। हाँ, अपना एनसीईआरटी से हटा देना, काट देना वो पोर्शन, अपना पूनम गांधी जो भी खरीदे उसमें से भी रिड्यूस कर लेना, और जो भी आप पर्टिकुलर रेफरेंस बुक फॉलो करते हो उसमें से रिड्यूस कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर में से ये 2 चीजें हट गई हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं सर। अब लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जिससे कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ है ना, वो है सर यूनिट 10 यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कौन सा चैप्टर हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चैप्टर नंबर 10 या 11 होगा, ये 10 या 11 होना चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी कैसे कैसे नया नया तरीकों से मार्केट से पैसा उठा सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ पर्टिकुलर कंपनी कैन रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और ज्यादा पैसा कहां से ले सकता है, इसका डिफरेंट मेथड्स है। अब सच बोलूं तो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है तो ये मेथड तो होना ही चाहिए, मतलब सिलेबस में होना ही चाहिए। फिलहाल हमें ऐसा डाउट लग रहा है कि ये पोर्शन कट गया है, मैं एक बार रिकन्फर्म कर लूंगा, ऑब्वियस सा बात है, एक अनाउंसमेंट दे दूंगा, अगर करेक्शन हुआ तो करेक्शन आप लोग को बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं ये पोर्शन नहीं है सिलेबस में। आई नीड टू लुक एट हाउ द स्कूल्स आर डूइंग, अभी तो समर हॉलीडेज एंड ऑल चल रहा है काफी सारे स्कूल्स में, तो पता नहीं चल रहा है ना। तो ये पोर्शन भी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में, मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग इश्यूज भी हटा दिया गया है। और सर और एक छोटा सा चेंज है ना, 2 चैप्टर, अरे अच्छा है ना, खुशखबरी मिल रही है, सब हटा दिया गया सिलेबस से आपका, मतलब ये सब रिमूवल है, जितना भी चीज मैं लिख रहा हूं ना टेक्निकली सब रिमूवल है, एडिशन तो मैंने नाम का भी नहीं किया कुछ, है ना। और एक चैप्टर है सर, और एक चैप्टर है, वो है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ना, इसमें क्या चेंज है सर, कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता था ना, वो पहले होता था अपना 1986 का, मैं चेंजेस देख रहा हूं, मेरा आंख जो इधर उधर घूम रहा है, मैं कॉपी में लिखा हुआ है, उसी को देख के अपने लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो 1986 पहले था, अब हो गया सर 2019, और कोई चेंज नहीं। मतलब
कंटेंट क्या है वो ध्यान देना है। तो आप अगर कोई भी पुराना एडिशन का बुक फॉलो कर रहे हैं तो ये चैप्टर उस बुक में से नहीं पढ़ेंगे आप। इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एन ओल्डर वर्जन ऑफ एनी बुक, जैसे होता है ना, मेरे पापा का पापा बोल हमारे भैया का बुक है, मेरी सिस्टर का बुक है, वो कॉलेज जाती है अब, है ना, तो उनका क्लास 12 का बुक से पढ़ रहे, अरे पढ़ सकते हो, किताबें कभी पुरानी ऐसी होती भी नहीं है लिटरली, है ना, ज्ञान तो एक ही है। हाँ, लेकिन आप लोग को अकाउंट्स का आप लोग को प्रॉब्लम आएगा थोड़ा, क्योंकि डिसोल्यूशन का थोड़ा कंसेप्चुअल चेंजेस आ गया है ना। इकोनॉमिक्स में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आएगा, पोर्शन सेम ही कट जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा बिजनेस स्टडीज में। क्यों प्रॉब्लम आएगा सर? ये वाला चैप्टर में 2009, अब सोचो ना, लॉ चेंज हो गया। अरे लॉ चेंज हो गया तो अंदर का कंटेंट भी तो चेंज हो गया ना। लॉ जब चेंज होता है तो अंदर का कंटेंट भी चेंज हो जाता है। तो आप कितना चेंजेस लाओगे पूरा चैप्टर में? तो अगर आपके पास बुक है, अगर आपको नहीं खरीदने का मन है, डोंट वरी, एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इस चैप्टर का, जो भी लेटेस्ट एडिशन आएगा। और अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई फ्रेंड से बुक ले लेना, 2019 एक्ट को स्कैन करा लेना, 5-6 पेज का ही चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर होता भी नहीं है। अंडरस्टूड है सर? आई होप यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट इज देयर, व्हाट हैज बीन रिमूव्ड. If you have any doubt, confusion, query, please feel free to totally comment on the video and we'll get it sorted out. Okay? And अगर आप लोग को लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो प्लीज आई एम ओपन टू ऑब्वियसली स्क्रूटिनी, अगर सबके लिए वैलिड है तो वाई नॉट, है ना। तो अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हुआ है मेरे से लिखने में तो प्लीज बताइए, वरना दिस इज द इनिशियल एनालिसिस ऑफ द चेंजेस इन 2023 बोर्ड सिलेबस ऑफ सीबीएसई। ओके सर, आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड व्हाट इज एट स्टेक हियर, सो प्लीज टेक दिस सीरियसली। अगर आपके पास सच्ची में इतना टाइम नहीं है कि एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ के चले जाओ, और इतना भी आप मतलब लीनियंट मत हो कि जो चेंजेस आया उसको आप इग्नोर कर दो, वरना सम सॉल्व करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा डिसोल्यूशन में। समझ गए? चलिए सर, जो भी हो, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए क्विक अनाउंसमेंट है, वी आर कमिंग अप विद अ सीरीज ऑफ सॉल्विंग टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल ऑनलाइन। मतलब यूट्यूब पे मैं अब फुल टाइम पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे फुल टाइम पढ़ाऊंगा। क्यों सर, यहाँ अच्छा नहीं चल रहा क्या? सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक एडिशन है, ये एक नया पोर्शन है जो मैं करना चाहता हूं अपने पूरे इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाने का। कि बहुत बच्चे होते हैं जो घर जाकर पढ़ते हैं लेकिन फिर वो रेफरेंस बुक्स को सॉल्व नहीं करते, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, ये पर्टिकुलर दोनों बुक को पूरा का पूरा यूट्यूब पर सॉल्व करके डालेंगे। मन हुआ कभी कभी लाइव क्लासेस भी लेंगे, देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा जाता है। आप लोग बने रहे, और मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, मैं सॉल्व भी कराऊंगा, मैं फिर से कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा, यही चलता रहेगा। पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है सर? तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।